हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। तो चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है और अपने आप से प्यार करना है, खुद को नर्चर करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, और खुद से प्यार बहुत ज़्यादा करना है। तो चलिए देखती हूँ आज सुबह की एनर्जी। व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कन दिव्य शक्ति गाइड करें। अर्थ मदर, फेटी मदर, डिवाइन मदर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ऑल आर्कन दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें। स्ट्रेस एंड डिसीजन बॉटम द डेक से। फॉरगिवनेस, I want to touch you, hug you. I'm coming soon. Parents issue. No nothingness. Charity, blessings, love, karma. Commitment. Importance. कुछ इस तरह वो नाराज है हमसे जैसे किसी और ने मना लिया हो। यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस, अबंडेंस, थर्ड पार्टी, गिव मी अ चांस, लॉयल्टी, फाइनेंशियल इश्यू। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, ठीक है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। सारे साइन यहाँ पे आ गए हैं। आपके पार्टनर माफ़ी चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आप दिल से उन्हें माफ़ कर दो, या आप उन्हें मौका दे दो, या फिर आप इन्हें समझ लो, इनके इमोशंस को, इनके फीलिंग्स को आप समझ लो, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी कह रही है कि आप उन्हें माफ़ कर दो। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स ऐसे हैं, या तो आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू जो है, या थर्ड पार्टी इशू है। दोनों के बीच में देखा जाए तो कमिटमेंट इशू है, ठीक है। मुझे लग रहा है इस एनर्जी के अनुसार, जैसे आपको लगता है कि आपके पार्टनर मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से पहले वो 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं, इग्नोर करते हैं, झूठ बोलते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं, ये टेंशन से, डिप्रेशन से, जब इन्हें नींद नहीं आती है और बीच में आप दोनों के बीच में फाइटिंग होती है, या फिर ये डिसीजन नहीं लेते हैं, तो ये पर्सन इस तरह का कदम वो उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी और पेरेंट्स इशू और बीच में कमिटमेंट इशू। तो देखिए, इस पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहे हैं। फाइनेंस को देखिए, लोन लिया है, घर लिया है, बिजनेस किया है, वो लॉस गया है, अच्छी जॉब नहीं है। कुछ व्यूअर्स, हो सकता है कुछ व्यूअर्स की हालात अभी इस वक्त सही नहीं चल रहे हैं। पहले सारी चीज़ें सही थी पहले जो है सारी चीज़ें सही थी, बट अब देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं, और इस वजह से इनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। यानी कि टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नींद नहीं आना, आपके बारे में ज़्यादा सोचना, उसके बाद डर लगना, खोने का, पाने का। तो देखिए, इस पर्सन को आपको पाना तो है, क्योंकि ये खुद कहना चाह रहे हैं कमिटमेंट, अबंडेंस, आई एम कमिंग सून, ठीक है। लेकिन यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। देखिए, होता है, मैं ये कह सकती हूँ, या ये पेरेंट्स से डरते हूँ, ये भी बात हो सकती है। आप पेरेंट्स में देखिए, पेरेंट्स में फादर मदर दोनों ही हो सकते हैं। तो हो सकता है
कि इनके लाइफ के सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, फैमिली को लेकर, पेरेंट्स को लेकर कुछ ना कुछ इशू हो रहे हैं और कुछ के लिए थर्ड पार्टी हैं। तो देखिए, प्यार है, छुपाते हैं, फैमिली के प्रॉब्लम्स है वो आजकल छुपा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही आपसे छुपाते तो हैं ही, लेकिन आपके पार्टनर को ये एहसास ज़रूर होता है कि उनकी ज़िंदगी में आपसे खुशी है, आपसे पॉजिटिविटी है। ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, आपसे खुलकर कहते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हो, भाई मैं तो जानती हूँ कि उनके लाइफ की उनकी प्रॉब्लम्स है जो वो समझ सकते हैं। आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आए हैं, गिव मी अ चांस, ठीक है। तो देखिए, आपके बिहेवियर आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं और वो चाह रहे कि वो आपसे माफ़ी मांगे। वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आप मौका नहीं दे रहे हो, और घर में कुछ इशू है, पेरेंट्स, कमिटमेंट और थर्ड पार्टी। कुछ फाइनेंस को लेकर चिंतित है, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पार्टनर। तो देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी पर परेशानियां तो हैं, लेकिन आपको महसूस कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चीज़ें हाइड कर रहे हैं, बट आप उन्हें अगर मौका नहीं दे रहे हो तो इनको पता है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मतलब चाहत बहुत होने के बावजूद भी इंसान कैसे कहता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि मैं बहुत तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है, मुझे प्यार में एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ या तुम्हें कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी जिस तरह की एनर्जी है, क्योंकि चैरिटी ब्लेसिंग्स लॉ ऑफ कर्मा है, तो कुछ वर्ष हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई कार्मिक है जहाँ आपके पार्टनर कार्मिक से डील कर रहे हैं। अगर ये कार्मिक से डील कर रहे हैं तो हर पल वो खुशी को तरस रहे हैं और इस वजह से आपके लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक कमिटमेंट इशू में कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं जो कर्मा से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप लोग को चैरिटी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चैरिटी है, ब्लेसिंग्स लॉ ऑफ कर्मा है, तो आप लोग को ब्लेसिंग्स मिलेगी और आप लोग ही ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे। हो सकता है वो ब्लॉकेज आपको कमिटमेंट ना दे रहा हो, तो यहाँ पे पूजा अर्चना, मैनिफेस्टेशन, डोनेशन करें, चैरिटी वगैरह जो भी आपको जो भी इच्छा हो आप करें। आपके रिलेशनशिप के ब्लॉकेज खत्म होंगे और आपके अबंडेंस में भी ग्रोथ होंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको काफ़ी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स इशू है तो यहाँ कास्ट इशू तो 100% आ रहा होगा, ठीक है, या फिर एज गैप आ रहा होगा, रिलीजन इशू आ रहा होगा। लेकिन आपके पार्टनर बहुत कोशिश करें कि वो आपसे कनेक्ट करे, वो आपसे माफ़ी मांगे। नो नथिंगनेस की एनर्जी है, इंपॉर्टेंस की एनर्जी है। काश तुम जोर से गले लगा कर कह दो पागल, मैं तो सिर्फ तुम्हारे, इतने सारे कार्ड्स में देखिए यही कार्ड निकलते हैं। आई एम कमिंग सून, बहुत जल्द आ रहे हैं वो आपसे मिलने। आई वॉन्ट टू टच यू एंड हग यू, गले लगा कर प्यार करना चाहते हैं, आपको छूना भी चाहते हैं। तो देखिए, आप दोनों के बीच में मैं अभी भी कह रही हूँ कि बहुत सारे इशू हैं, जैसे कि ब्लेसिंग्स लॉ ऑफ कर्मा एंड चैरिटी, फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं, यहाँ पे इशू है, थर्ड पार्टी इशू है, पेरेंट्स इशू हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज है, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूँ, मैं सही हूँ, बट तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। कहा ना, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप उन्हें नहीं समझ रहे हो, लेकिन आपकी इम्पोर्टेंस उनकी ज़िंदगी में है। आपके पार्टनर इस वक्त कमिटमेंट की बात करना चाहते हैं, करूं या ना करूं, करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, थर्ड पार्टी, देखिए फिलहाल वो इस वक्त ना ही छोड़ पा रहे हैं ना ही वो निकल पा रहे हैं, ठीक है।
अब इनके मन की मनसा जाने, एनर्जी यही निकल कर आ रही है। अगर थर्ड पार्टी निकलती तो आपके लिए डिसीजन लेते, बट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन कमिटमेंट को लेकर डिस्कस करूँ या ना करूँ, ये सोच रहे हैं। लेकिन कुछ वर्ष मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी जो है ना, जो आपके पार्टनर से और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, कुछ थर्ड पार्टी ऐसे जो आपके पार्टनर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ जो दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। अब ये थर्ड पार्टी कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कोई ऐसे थर्ड पार्टी जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपको लाइफ की सारी खुशियां दे रहे हैं। लेकिन कुछ थर्ड पार्टी ऐसे हैं जहां आपके पार्टनर उनसे अटैच हैं और थर्ड पार्टी को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जो भी हो, इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे, चाहे हेल्थ हो, फाइनेंस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं इनके लाइफ में। लेकिन अगर आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि अगर दो रास्ते में ये जगल कर रहे हैं, आपकी जगह किसी और को मिल रहा है, तो ये पर्सन जगल कर रहे हैं। होता नहीं, क्या अटैचमेंट होता है, मुश्किल होता है छोड़ना, लेकिन ये लॉयल्टी कह रहे हैं कि अगर है भी तो भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो प्यार आपसे करते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो खुलकर आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इसके वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन इनकी दिली इच्छा हो रही है कि वो आपको कमिटमेंट से रिलेटेड बात करें। लेकिन मुझे लगा इसमें भी थोड़ा कसमकस है, लेकिन चाहत बढ़ रही है। वो आ रहे हैं, आई वॉन्ट टू टच यू, हग यू, आई एम कमिंग सून, और पेरेंट्स इशू। तो देखिए, कुछ व्यूअर्स अगर आपके पार्टनर पेरेंट्स से बात करें तो होता है या तो डर है, या इस रिश्ते को रिजेक्ट किया जा रहा है, या आपके पार्टनर को समझाया जा रहा है, या आपके पार्टनर को ही डर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ भी आ रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन शायद आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे गिव मी अ चांस है, वह लॉयल्टी है। उनके प्रॉब्लम्स को चलिए समझिए और ये काम, करियर, फाइनेंस पर फोकस करना चाहते हैं, तब आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। कुछ के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है भाई, सच में। ठीक है, तो आपके पार्टनर को माफ़ कीजिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और देखिए, क्या खोया है, क्या पाया है, ये तो आपके पार्टनर ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो गले लगा कर, देखिए ना, काश तुम जोर से गले लगा कर कह दो, पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ, आई वॉन्ट यू, टच यू, हग यू। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके लिए, उन्हें प्यार चाहिए। ठीक है, आपका प्यार चाहिए, उनको आपके करीब आना है। गिव मी अ चांस। देखिए, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ना आपके मनसा, आपके इरादे, आपके सोच, आपके इरादे को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपको सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थर्ड पार्टी है जहाँ से आपके पार्टनर स्ट्रांगली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कुछ छोड़ना भी चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसे मोड़ पर हैं कि चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे भाई। ठीक है, लेकिन उन्हें मौका दीजिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वो आ रहे हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, माफ़ कर दीजिए। थर्ड पार्टी इशू है, नो नथिंगनेस की एनर्जी है, इम्पोर्टेंस है आपकी। वो कहना चाहते हैं आपके लिए सो नहीं पा रहे हैं, आपके लिए इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, फिर भी आपको इतना नहीं हो रहा कि उनकी वैल्यू क्या है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उनकी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू है, इसलिए स्ट्रेस ले रहे हैं।
सेवन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, डर है तुझसे बिछड़ ना जाऊं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, डर है मुझे। देखिए सेवन ऑफ सोर्ड, द डेविल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। डर लग रहा है तुझसे बिछड़ ना जाऊं, ऐसा ना हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। मैंने कहा ना, आप लोग के बीच में पेरेंट्स इशू में 5 ऑफ कप्स है, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, घबराहट है, एक्शन लेना चाहते हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनके लाइफ में बार बार टावर आ रहा है। ये टावर देखिए किसी प्रकार से हो सकता है, मतलब चाहे वो पेरेंट्स को लेकर हो, थर्ड पार्टी को लेकर हो, काम को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, आपको लेकर हो, मन में डर हो, घबराहट हो, बेचैनी हो। तो ये एनर्जी कह रही है कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, लेकिन आप अपने इमोशंस को पूरी तरह मतलब एक्सप्रेस कर देते हो और आपके पार्टनर जो हैं अपने इमोशंस को पूरी तरह आपको इजहार नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। तो ये पर्सन डायरेक्ट आपको कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है और बात करना है, ठीक है। तो ये पर्सन के मन में इस प्रकार डर हो रहा है, ठीक है, इनकी सोच ऐसी है। तो ये पर्सन की अंदर से फाइटिंग चली, कहा जाए तो ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, अब आपके पार्टनर को आप कितना समझा सकते हो। देखिए उन्हें भी लग रहा है ना कि आप अब आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना, वो ऐसा देख पा रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ रहे हो और आप उन्हें भुलाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ ये भी कह रहा है कि आपको आपका खोने का डर नहीं सता रहा है, ठीक है, आपको कहीं खो ना दे, ठीक है, ये चीज़ इनके मन में है। लेकिन आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली आपसे प्यार, चाहत, अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन इन्हें बहुत फील हो रहा है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं और आपको लेकर डिसीजन भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है और पेरेंट्स इशू भी है। 7 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया है जो ऑप्शन में आया है, लेकिन आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, इनको डर लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन आया है, ठीक है, आपके ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान एंट्री किया है। तो इनके अंदर आपके लिए इमोशंस है, बट इनके अंदर दर्द भी है, चाह कर भी वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जिस तरह आपके पार्टनर किसी तीसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो मजबूरियां हो, परेशानियां हो या जगल हो, लेकिन आपके पार्टनर ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके लाइफ पे भी आपके ऊपर हो सकता है कि आप मैरिड हो, कमिटेड हो, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये पर्सन है काफ़ी परेशान, लेकिन मन का डर ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स की एनर्जी। एक तो कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, बहुत कोशिश करें अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने का, इस रिश्ते पे काम करने का, लेकिन बार बार इनको किसी प्रकार का झटका लग रहा है। ये झटका देखिए काम, पैसा, बिजनेस, जॉब और आपसे रिलेटेड भी हो सकता है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, पेरेंट्स से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन ये टावर जो आपके पार्टनर के लाइफ में आ रहा है, ये आपके प्रति और आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करवा रहा है, फीलिंग्स हो जगा रहा है। जो भी इनके जीवन में टावर, जो भी इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, ये आपकी तरफ पुश कर रहा है। ये टावर मतलब इस वक्त उन्हें लग रहा है कि आपकी ज़रूरत हो रही है। लेकिन कभी कहा ना कि आपका चुप होना, खामोश हो जाना, काम पर फोकस करना, सोशल मीडिया पे बिजी रहना, या आप दोनों एक साथ जॉब करते हो, लेकिन दोनों के अंदर इमोशंस रहने के बावजूद भी आपके
अंदर जो चेंज आए हैं ये इनके मन में डाउट भी कराता है। 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपके पार्टनर को बार बार ट्रिगर करता है, ठीक है, मन में निगेटिविटी लाता है। तो उससे पहले आपके पार्टनर चाहते हैं कि तुम्हें मैं ही अपना बना लूँ, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, इमोशंस काफ़ी फ्लो करें, लेकिन थर्ड पार्टी स्ट्रांग है बाबू। पेरेंट्स इशू है, जो भी है, रिलीजन इशू, कास्ट इशू, रिलीजन इशू, जो भी हो यहाँ पे है स्ट्रांगली। अगर आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो तो देख लीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स की एनर्जी। बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे फोकस कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये आपको या आप उनको कोई इजहार करने वाले हो, ये वर्क प्लेस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ, क्योंकि वो यादों में काफ़ी आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपकी बात, आपकी यादों में आप और आपके साथ है। ये काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कहीं भी बिजी हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी यादों में है। और ये सेपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार, इमोशंस, रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन मन में एक डर होता है ना, डर के बीच क्या आता है? निगेटिविटी क्या कहलाती है? निगेटिव चीज़ को लाती है। तो कभी कभी इनको डाउट होता है, लेकिन उनको पता है कि खुद से तो दूर तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि उनका हालात अभी इस वक्त ये है, जब सच में दूर चले जाओगे तो क्या हाल होगा। माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, पूरी नींद नहीं हो रही है, ठीक है, आपकी खामोशी है, स्प्रिंग नॉलेज है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग हो रही है, काफ़ी मायूस, उदास हैं, और चीज़ें आप छुपा रहे हो, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके एनर्जी में कि ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कह रही है कि आप क्या छुपा रहे हो। छुपाते हैं आपके पार्टनर, लेकिन उन्हें लगता है, जब डेविल की एनर्जी आती है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है, तो लगता है जैसे आप छुपा रहे हो कुछ। तब इनके मन में क्या होता है? निगेटिविटी हावी हो जाती है, ठीक है। तब इन्हें तकलीफ होती है, टावर आता है, और ये टावर जो है, ये टावर आपकी तरफ पुश किया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, जितना स्मार्ट बनते हैं, जितना चालाक बनते हैं ना, इन्हें आप ही सही रास्ता दिखाते हो, ठीक है। तो आज कह सकती हूँ कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे। तो आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी व्यूअर्स, मुझे लग रहा है आपकी विश पूरी होने वाली है। मायूसी, उदासी है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चैन से सो नहीं पा रहे हैं, चैन से सोने वाले देख ले आके जरा, चैन से सोने वाले कैसे रोते हैं तेरी याद में रोने वाले, ठीक है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आपकी नीड है, ठीक है। द लवर, 6 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। मन में डर है, बेचैनी है, घबराहट है। तो आपके पार्टनर ने भी धोखे फेस किए हैं, या इस वक्त भी धोखा फेस कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वही है, देख ले आके जरा चैन से सोने वाले कैसे रोते हैं तेरी याद में रोने वाले, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स खुद को ट्रिगर कर रहे हैं, और अपने लाइफ में आपसे खुशियां ढूंढ रहे हैं, काफ़ी प्यार, काफ़ी पैशनेट, काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारी बस ट्रैवल भी दिख रहा है, रीयूनियन दिख रहा है, और आपके पार्टनर रिश्ते को सुधार कर, कॉम्प्रोमाइज़ कर बैलेंस कर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, मीन्स आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये है आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।